ठीक है जी खुला कर दिया करो ये चुनाव के बाद विपक्ष घेराबंदी कर रहा संसद से लेकर के विधानसभा तक। तो क्या मानती है आपकी विपक्ष का ताकतवर हो गया? कोई ताकतवर नहीं हुआ है। वो केवल मैं दिखा के पब्लिक को डरा धमका के फिर से गुंडा राज चाहते हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी और हम लोग कहीं कमज़ोर नहीं हैं। आज भी हमारी सरकार है, भी हमारी सरकार है। 2027 में फिर हम लोग सरकार है। दीदी हाथरस में बड़ा एक दुखद घटना हुई है, इसको लेकर भी बात उठ रही है कि जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन को बचाया जा रहा है। आपके पड़ोस का जनपद है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, धार्मिक कार्यक्रम था और सबसे पहले तो चाली चली दिवंगत हो गए, उनकी मेरी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन ऐसे बड़े जब धार्मिक आयोजन तो इसकी व्यवस्था जो आयोजन है सबसे पहले उसकी प्रशासन तो बाद में परमिशन देता है। अब आपने परमिशन ली 80,000 की, लिया 1.5 लाख लोग, तो प्रशासन भी कहाँ तक उसकी एक व्यवस्था देखेगा। और मुझे मालूम है ये शाकाहारी की व्यवस्था होती है कि अपने और उसमें उनके ही अपने लोग होते हैं। ऐसी दुखद घटना कभी पहले हुई नहीं, ये संभवतः पहली बार हुई है। किस कारण हुई है इसकी जांच के लिए सीएम साहब ने एक बड़ी कमेटी भी बिठा दी है, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बिठा दी। जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव कहने की सरकार का फेलियर है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार का कोई फेलियर नहीं है। सरकार से जितनी लोगों की परमिशन मांगी गई सरकार ने दी, अधिकारी प्रशासन ने दी। लेकिन अगर उससे डबल भीड़ आ जाए तो प्रशासन को भी नहीं पता होता कि कितनी भीड़ आ जाए। दीदी बाबा को क्यों बचाया? उनका कोई रोल नहीं है बिल्कुल। क्या सब तरफ से मांग उठ रही है कि असली दोषी? देखिए, ये तो जांच के बाद में कुछ कह पाएंगे। इतनी भीड़ जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो गई, उसमें तथ्य निकल के आने की उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना दीदी। अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो, उन्हीं ने। जी जी, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहती है। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे। लेकिन दीदी इसी देश ने ऐसे बाबा देखे जो नजारे बच्चों से क्या क्या करवाते थे अपने, ऐसे में आप ये कैसे भाई कह अब और सकती कुछ हैं? विषय पूछ लो, बाबा को लेते रहोगे। अच्छा आज राहुल गांधी भी वहाँ है, उन्होंने कहा आप अपनी झांसी के बारे में दीदी पूछो, राहुल गांधी भी वहाँ है, दीदी राहुल गांधी उन्होंने कहा कि प्रशासन जिम्मेदार है इसमें। वो लोग तो देखिए, सही बात तो ये है कि उनकी सीटें इतनी कम है, सरकार वो बना नहीं पाए। खटाखट रुपया दे रहे थे वो नहीं दे पाए,
तो अपनी उस खींच को बचाने के लिए, अपने उस हताशा को बचाने के लिए कुछ तो बोलना ही है, तो बोल रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम हुई उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्या लगा? उसकी भी समीक्षा चल रही है और उसका समीक्षा हो रही है, और कहीं जो जिसके कारण नहीं आ पाएंगे सीटें उनको हम फिर रिवाइव करेंगे और ज़्यादा से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें कमी रही, योजनाएं नहीं पहुंचा पाई या इनके नेता नहीं ऐसा गए। नहीं है। इतनी योजनाएं, इतनी गरीबों के लिए योजनाएं वो चल धरातल तक अच्छा, आपकी नहीं सरकार एक एक विषय जो चला दिया कि ये संविधान बदल देंगे, ये विपक्ष ने उसी का है, और खुद अपनी नहीं बताते, इमरजेंसी खुद ने लगाई, जब कितने लोग जेल चले गए। ये कब हितैषी हैं दलितों के, ये कब हितैषी हैं पिछड़ों के। आज हमारी दोनों सरकारें इनके लिए काम कर रही हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, संविधान तो का- वो कुछ ना कुछ ला ही रही हैं। भाजपा सरकार में लगातार भर्तियां हो रही हैं आउटसोर्सिंग पर, क्या लगता है युवाओं की भी नाराजगी रही है आपसे? चलो, अब मेरी बेटी